कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ बातें पहुंची हैं मेरे तक कि जो नौजवान हैं वो अपने वालिदैन के साथ रूड बिहेवियर के साथ पेश आते हैं, रवैया उनका ठीक नहीं है। खुदारा ऐसा मत कीजिए कि आप अपने वालिदैन को अगर कहना शुरू कर दें कि अब्बा जी तुहानू पता ही नहीं किसे शायद अब्बा जी तुहानू की पता, मैं बहुत अच्छा फ़ैसला कर रहा हूँ, अम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगी। अपने वालिदैन की कदर कीजिए। वालिदैन के बारे में कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपनी मालो दौलत, अपना सब कुछ उनके ऊपर निशावर करने का हुक्म है। जब वो बुढ़ापे को पहुँचें तो उनके सामने उफ़ तक करने से मना किया गया है, उनके सामने उफ़ भी नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अगर किसी वालिदैन ने आपको कोई नसीहत की है, आपको अच्छी नहीं लगी तो इस तरह ये उफ़ या ये उफ़ भी नहीं करनी उनके सामने, हूँ भी नहीं करनी। और आप क्या कर रहे हैं, मेरे तक जो बातें पहुंची हैं, जो मैंने कुछ देखा है, कुछ मुशाहदे में से चीज़ें गुजरी हैं कि आप अपने वालिदैन को आंखें निकालते हैं। आप अपने वालिदैन के सामने तू तकरार करके सामने खड़े हो जाते हैं और उनको इस तरह से डील करते हैं जैसे वो कोई थर्ड क्लास थर्ड डिग्री कोई सिटीज़न है और आप बहुत जो है ना बादशाह हैं किसी रियासत के। इस तरह तो ज़िंदगी में आप ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे और जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे तो कई गुना ज़्यादा आपके साथ ऐसा होगा और कल फिर क़यामत के दिन भी आपके साथ जो होना है फिर उसकी खैर मनाइए। अपनी वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनकी कदर कीजिए। बाप की नाराज़गी में खुदा की नाराज़गी है, बाप की नाराज़ी में खुदा की नाराज़ी है। वालदा जो है उसके कदमों के तले जन्नत बताई गई है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं इसकी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ख्वाब के अंदर उन्होंने जन्नत में अपने आप को दाखिल होते हुए देखा और जन्नत में जैसे दाखिल हुए तो वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? तो जवाब मिला कि ये हारिसा बिन नौमान हैं, आपके सहाबी, बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, कि ये हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो पता चलाया कि भाई क्या खूबी है ऐसी। तो पता चला कि तमाम सहाबियों में से अपनी वालदा के बेहतरीन खिदमत गुजार हैं। अपनी वालदा की किस तरह से खिदमत करते थे कि उनकी आवाज़ को अल्लाह ने इतनी ताकत अता कर दी कि दुनिया में बैठकर वो तिलावत करते हैं कुरान मजीद की और उनकी आवाज़ जन्नत में गूंज रही है। तो वो अपनी वालदा के कपड़े खुद धोते थे, अपनी वालदा के सर में तेल डालते थे, उनके सर को यानी तेल डालने से आपको पता है ताकत मिलती है। उनकी खिदमत करते थे, खाना खुद पेश करते थे, कपड़े खुद धोते थे और वो ख़ुद अपनी वालदा के काम मैक्सिमम करते थे। बीवी को नहीं कहते थे, बीवी के ऊपर सूखा रोब नहीं झाड़ते थे जैसे आजकल हमारे यहाँ हो रहा है कि अपनी बीवी को तो बहुत लेक्चर दिए जाते हैं कि अम्मी के कदम जो है वो यानी कि अम्मी को दबा के सोया करो, अम्मी के कपड़े धोया करो, अम्मी को खाना दिया करो। ख़ुद अम्मी के पास वो कभी बैठे नहीं हैं। वालिदैन की खिदमत करवानी है तो बीवी के ऊपर डंडा खूब चलाना है, लेकिन ख़ुद कभी वालिदैन के पास बैठना नहीं है, कभी ख़ुद उनकी अपने हाथ से खिदमत करनी नहीं है। तो फिर वो बीवी भी कैसे अमल करेगी? वो दूसरे जो छोटे बहन भाई हैं वो कैसे आपको देख के अमल करेंगे? वो भी तो वैसा ही करेंगे जैसा आप कर रहे हैं और कल को आपके साथ भी वैसा ही होना है। खुदारा इस चीज़ को समझिए। माँ बाप की नाराज़ी अल्लाह की नाराज़ी और अल्लाह की नाराज़ी को दावत मत दीजिए, क्योंकि फिर ज़लीलो ख्वार ही होंगे। अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए अपने आक़िबत और अपनी दुनिया में बेहतरी लाने का सोच कर अपने वालिदैन की कदर कीजिए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो उनके लिए एसालो सवाब का ज़रिया बने, क्योंकि नेक औलाद जो होती है वो बेहतरीन सदका जारिया होती है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।